ऑफिसेज और यहाँ से चीज़ें हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी। दूसरा मैं अभी बात करना चाहता हूँ गवादर पोर्ट फ्री जोन की। गवादर पोर्ट फ्री जोन जो कि पहला फेज़ था जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। 46 एंटरप्राइजेस थे जो रजिस्टर हुए, उनमें 12 फैक्ट्रियां थी। 12 फैक्ट्रियों के अंदर अभी हम दौरा करके आए हैं, 6 फैक्ट्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें से 3 ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए हैं फ्री जोन ने और पोर्ट ने, वो 1200 जॉब्स क्रिएट किए हैं। लेकिन जितना साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस वक्त एज ऑफ टुडे 12,000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हुए। गवादर फ्री जोन का जो फेज़ 2 है, जो फ्री जोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला जोन 60 एकड़ पे था, जो अगला जोन है जो नॉर्थ जोन है वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस साल के एंड में मे बी समवेयर इन अक्टूबर वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि और क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो उसके लिए तैयारी हो रही है फेज़ 2 के लिए। और आज ही अभी हम एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, चाइना पोर्ट होल्डिंग ने जिनको लाइन अप किया है, और वो अकेले उनको तकरीबन 1600 एकड़ ज़मीन चाहिए और कोई $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो जो प्लेज कर रहे हैं। और ऑल्दो अभी जब मैंने उनसे पूछा कितने जॉब क्रिएट होंगे, और मैंने उनको बोला आप इसको एक दफ़ा रिव्यू भी करें, कोई 30,000 से ज़्यादा जॉब वो सिर्फ उस एक इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट होंगे इंशाल्लाह। सो फेज़ 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो गवादर पोर्ट और फ्री जोन के साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गवादर सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो गवादर पोर्ट और फ्री जोन से डायरेक्टली कार्गो निकालेगा टू M10 और M8, यानी कराची की तरफ और बाकी के पाकिस्तान की तरफ। सो वो डायरेक्टली आपको शहर में जाने के बगैर ही आप इस एक्सप्रेस वे पे कार्गो निकालेंगे। ये कोई 94% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह ये ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल होगा। गवादर एयरपोर्ट का भी मैंने चक्कर लगाया, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तमाम रनवे की कंपैक्शन नज़र आ रही है और जो टर्मिनल और लॉन्जेस हैं उनकी कंपैक्शन भी नज़र आ रही हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेन उधर इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और काम कर रही हैं। जो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह वो भी सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, मुझे ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी कि इधर मैक्सिमम जॉब क्रिएशन के ऊपर और बच्चों को ट्रेन करके उनको अच्छे जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने एम्फसाइज़ किया, बार बार उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया। और आज हमने जितनी बातचीत की उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारा बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। इसके अलावा 150 बेडेड एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो ग्वांगजू कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। ये एक ग्रांट का प्रोजेक्ट है जो कि प्रेसिडेंट शी की तरफ से गिफ्ट में मिला है। अभी मैंने देखा उसकी पाइलिंग हो गई है, बेसमेंट से वो भी उठना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से वो उस पर प्रोग्रेस है। अक्टूबर 22 में वो हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है। सो जो गवादर से रिलेटेड जितना भी सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। आज हमने बिल्डर्स के साथ भी मुलाकात की जिन्होंने गवादर, आपको सबको मालूम है कि गवादर सिटी का मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है और अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। तो इसलिए तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स से भी मुलाकात की, उनके जितने इश्यूज़ हैं, क्या उनके स्टेटसेस हैं, कहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है, कब वो चीज़ें उनकी डिलीवर होनी शुरू होंगी, इन सब इश्यूज़ के ऊपर उनसे तफसील में बात हुई और उनके सब चीज़ें हमने नोट भी कर ली। तो इंशाल्लाह आपको गवादर
शहर की डेवलपमेंट में भी आने वाले वक्त में तेज़ी नज़र आएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवादर के बारे में बहुत मिसपरसेप्शंस आप सुनते रहते हैं। गवादर पोर्ट इज़ अ रियलिटी। ये आपके सामने हम गवादर पोर्ट पे खड़े हैं और पीछे ये आप देख रहे हैं, ये बर्थ्स हैं, ये क्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं। और देखें आप, छोटी वेसल्स खड़ी हैं और कल से आपको बड़ी वेसल्स भी नज़र आएंगी। इसी तरह एक मिसपरसेप्शन ये है कि पोर्ट बन गई है और आगे सड़कें नहीं हैं। मैंने जो आपको बताया 67,000 मीट्रिक टन का जो पहले शिप आते रहे हैं और जो अगले 2 दिन में 2 शिप आ रहे हैं, वो यहाँ से तमाम के तमाम ट्रक्स पे और स्पेशलाइज कार्गो बाउजर्स के ऊपर यहाँ से सब मटेरियल, गैस और कार्गो यहाँ से शिफ्ट होना है। लेकिन मैं आपको सड़कों का एक अपडेट देना चाहता हूँ। M8 का एक ही सेक्शन रह गया था जो 419 किलोमीटर का था, जो होशाब अवरान खुजदार था। ये एक ऑल्टरनेट रूट है टू N85। इसके ऊपर भरपूर काम जारी है और मेरा ख्याल है कि इसका टोटल टाइम 36 मंथ्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो उससे पहले इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह जो N85 है उसका खुजदार तक सिर्फ एक जो छोटा सेक्शन रह गया था जो बसीमा खुजदार था 110 किलोमीटर का, वो इंशाल्लाह अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा तो यहाँ से डायरेक्ट आप N85 पे खुजदार को हिट कर सकेंगे, ऑल्दो अभी भी आप जा सकते हैं। और इसी तरह जब 30 मंथ्स या 36 मंथ्स के बाद M8 भी बन जाएगा तो हमारे पास 2 से 3 रूट्स होंगे जिसके ऊपर कार्गोज यहाँ जाएंगे। सो इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह फुल फोकस के साथ और फुल एफर्ट्स के साथ इस वक्त ये इन सड़कों पे काम हो रहा है। जो लोग साउथ बलूचिस्तान पैकेज के